प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आप जितना उसका अनुसंधान या उस पर चिंतन मनन करेंगे तो उसके अनेक सिरे, जैसे कोई बहुत बड़ी ऊन का गोला है और आप उसको खोलने में जुट जाते हैं और खुलने के बाद कोई कहे कि अब इसको फिर पहले की तरह बांध दीजिए, इसको आपके पसीने छूट जाते हैं। कुछ वैसा ही ये विषय है जब आप उसमें नुक्ताचीनी या अनुसंधान, अध्ययन, अनुशीलन में जुटते हैं। विषय है विवाह को बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। बात विवाह की क्यों हो, जीवन में हर कार्य सोच समझकर किया जाए, लेकिन विवाह इसलिए कि विवाह एक गठबंधन है। इसमें दो लोग जीवन भर साथ रहने का संकल्प दर्शाते हुए एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। कई बार ये सजातीय विवाह भी होते हैं और कई बार सजातीय नहीं भी होते हैं। कई बार आर्थिक परिवेश में समानता होती है, कई बार नहीं भी होती है। कई बार ये प्रेम विवाह होता है जहाँ 5 वर्ष 7 वर्ष साथ रहने के बाद, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने के बाद विवाह किया जाता है। तो कई बार बमुश्किल 1 सप्ताह में चट मंगनी पट ब्याह जैसा ब्याह भी हो जाता है। देखा, लड़की पसंद आई, लड़का पसंद आया, दोनों परिवार मिले, अरे नहीं देर नहीं करनी चाहिए साहब, अच्छा लड़का नहीं मिलता, अच्छी लड़की नहीं मिलती, अच्छा परिवार नहीं मिलता, विवाह हो जाता। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दोनों ही विवाहों में, विवाह की ये जो दोनों प्रक्रिया हैं, असंतोष का स्तर आपको, क्षमा कीजिएगा, दोनों तरफ अगर आप एक अध्ययन देखेंगे तो समान मिलेगा। जहाँ 7-7 8-8 वर्ष के प्रेम प्रसंग के बाद विवाह किया जा रहा है, वहाँ भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, मैं वहाँ भी हावी है। और जहाँ दोनों तरफ के नाते रिश्तेदारों ने खुर्दबीन लेकर, माइक्रोस्कोप लेकर एक एक तथ्य परखा है, विश्लेषण किया है। और अभी तो मैं दिल्ली के एक अखबार में पढ़ रहा था खबर कि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज़ की भी मदद ली जाती है विवाह के लिए, कि लड़के का, माफ़ कीजिएगा, चरित्र कैसा है, और कुछ यही बात लड़की के लिए देखी जाती है। ये जो बता रहे हैं वो फ्रॉड तो नहीं है। इन्होंने बताया है कि लड़के का टर्नओवर इतना है और इतना है भी कि नहीं है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, तो आखिर ये विवाह सोच समझ कर किया जाना चाहिए। जीवन में हर कार्य ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए। लेकिन जब विवाह नाम की संस्था में हम प्रवेश करें, जिसको अध्यात्म की भाषा में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, गृहस्थ आश्रम कहा गया है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जैसे किसी ऋषि मुनि का आश्रम है, एक आश्रम व्यवस्था है, वैसे ही गृहस्थी भी एक आश्रम है। और गृहस्थ व्यक्ति को बहुत बड़ा संत माना गया है, क्योंकि वो नाना प्रकार के जीवन के उपादानों को करते हुए, अच्छे बुरे चुनौतीपूर्ण, उसके बाद भी वो ईश्वर को याद करता है। और अक्सर ये कहा जाता है इसीलिए कि एक ऋषि मुनि में अहंकार कई बार दिखता है, लेकिन गृहस्थ एक ऐसे संत की तरह होता है जो उसके बाद भी चुपचाप निष्काम योगी की तरह खड़ा रहता है। तो कई प्रश्न हैं मेरे मन में, लेकिन विवाह सोच समझ कर हो तो क्यों हो? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि क्यों किया जाए। क्या लॉटरी की तरह कई लोग विवाह करते हैं कि लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो देखेंगे, अलग हो जाएंगे? जीवन तो ऐसा ही है। और पश्चिम की संकल्पना तो यही है, शादियां जितनी होती हैं उतनी ही शायद कई बार उससे कुछ कम अनुपात में टूटती भी हैं। चलिए सीधे चलते हैं विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कराऊंगा सर जी। आज आपने बहुत अच्छा प्रारंभिक विश्लेषण किया है, जिसमें अलग अलग बिंदुओं को आपने स्पर्श किया है। देखिए, पहले गुणता समझ लें। विवाह काम के लिए नहीं किया जाता, राम के लिए किया जाता है। वाह वाह। दूसरा कहें कि काम के नाश की औषधि का नाम विवाह है। आप गुणता समझिए इसमें, काम के नाश की औषधि का नाम विवाह है। अब आइए हम काम की ओर बढ़ते हैं। वो काम जो वासनाओं से युक्त होता है वो है क्या? वो अनंग है,
वो चौतरफा चारों तरफ व्यक्ति को हर पल व्यथित करता है, परेशान करता है, लेकिन उसे बांध पाना बहुत कठिन काम है। और जब उसे मर्यादा की कसौटी में बांध कर किसी आश्रम में स्थापित कर देते हैं तो काम विवश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। काम का नाश ही विवाह है, ध्यान रखिएगा। आपने विवाह कर लिया तो जो दो प्रतिलोम जो स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके दृष्टि में प्रतिलोमता समाप्त हो गई, अब अनुलोमता आ गई है। पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध भेदपूर्ण दृष्टि नहीं रखते, लेकिन ये विवाह का ये स्वरूप क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि हम इसे बंधन शब्द से जोड़ देते हैं, जबकि ये जोड़ शब्द से जुड़ा हुआ है। परंपरागत ढंग से विवाह के लिए जो शब्द प्रचलित है वो है गठजोड़ है विवाह, लेकिन हमने गठबंधन कर दिया विवाह बोलचाल की भाषा में। अर्थात दो लोगों के जन्म जन्मांतर, गठ का अर्थ ही होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो कोश हैं, दो तत्व हैं, दो आत्मा हैं, उनको जोड़ दिया आपने। अब वहाँ भेद ही खत्म हो गया, अभेद हो गए वो। तो जब उनमें भेद खत्म हो गया तो काम भेद पर असर करता है, अभेद पर असर नहीं करता। इसलिए तो इसको आश्रम बना दिया गया। तो गृहस्थ आश्रम में काम का प्रवेश नहीं है, गृहस्थ आश्रम में राम का प्रवेश है, अर्थात सुविचार का प्रवेश है। और ये भी कहा गया धन्नो गृहस्थ आश्रम। इसलिए आप देखिए जितने लब्ध प्रतिष्ठित ऋषि हुए, मानसी सृष्टि का मैथुनी सृष्टि से सृजन हो गया इस जोड़ के माध्यम से। ब्रह्मा के पुत्र हैं मारीच, मानसी पुत्र हैं ब्रह्मा के, उन्हें कला मिल गई, देवहूति की पुत्री कला, करदम ऋषि की पुत्री कला उनके यहाँ हो गई। अब देखिए मारीची और कला का जीवन अद्वितीय हो गया। अथर्व ब्रह्मा के मानसी पुत्र हैं, उन्हें देवहूति की कन्या मिल गई शांति, वो उनका जीवन अद्वैत पूर्ण हो गया। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म को जानते हैं, तो प्रकृति के बिना ब्रह्म को क्या जानना है? तो प्रकृति की तरह होती है स्त्री और ब्रह्म की तरह होता है पुरुष। और ब्रह्म और प्रकृति जब मिल जाते हैं, जब उनमें भेद समाप्त हो जाता है, तब तो वो मिलन जो है एकाकार को प्राप्त होता है, वहाँ काम का प्रवेश वर्जित होता है। तो आप ध्यान रख लीजिए, वशिष्ठ और अरुंधति वही है ना जिनके आश्रम में राम भी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ काम का नाश हो गया है, यहाँ भेद खत्म हो गया है। तो जहाँ पर भेद है वहाँ काम है, और जहाँ अभेद है वहाँ काम का नाश है। तो गृहस्थ आश्रम में काम के नाश के लिए संतति उत्पन्न करना काम नहीं है। संतति उत्पन्न करना परमात्मा चाहता है। संतति उत्पन्न करने का अर्थ होता है कि संतति जो उत्पन्न हुई है वो उत्तरदायित्व के साथ आ रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उससे गृहस्थ जीवन का वटवृक्ष जो है पल्लवित पुष्पित होकर आगे बढ़ता रहता है। तब आप नहीं, आपका अक्ष होता है। चले जाते हैं जो लोग, वो अपना अक्ष छोड़ते हुए चले जाते हैं, तो आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। लेकिन विवाह में सावधानी की आवश्यकता होती है। एक शब्द जो आपने लिया सावधानी, अब मुझे आपके बात करते करते मुझे पुराणगत पुरुष की परिकल्पना ध्यान आ गई कि कौन ने सावधानी पूर्वक विवाह किया है। ध्यान रखिए, माँ सरस्वती का तट है, ऋषि करदम है, ब्रह्मा के मानसी जनित पुत्र हैं, अखंड अभिरचनी जो है तप में लगे हुए हैं। उनका तप इतना तेज है उनके तप में कि उनसे जब मिलने के लिए परमात्मा उनको जब दर्शन देते हैं तप से प्रभावित होकर, तो उनकी कृष्काया और तप की एकाग्रता को देखकर मेरे परमात्मा के आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। आहा, कितना तप है तुम्हारे जीवन में। वो स्थान बिंदु सरोवर तीर्थ बन गया है आज। वहाँ परमात्मा के प्रेमाश्रु निकले थे, उनके तप को देखकर इतना प्रसन्न हो गए अपने पुत्र से। वो बोलते हैं वरदान मांगो। बोले परमात्मा मुझे तो आप में ही समाहित हो जाना है। बोले नहीं, फिर भी वरदान मांगो। तो वो कहते हैं कि परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ पुत्र होकर आएँ और वैराग्य की अनुमति मैं आपसे प्राप्त करूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति विवाह के जीवन में प्रवेश करता है गृहस्थाश्रम में, वैसे ही उसके चित्त में वैराग्य की भावना का होना सबसे बड़ी सावधानी है। क्योंकि अगर वो आसक्ति की भावना को लेकर चलेगा संसार में, तो फिर वहाँ वो मिल नहीं पाएगा। ये विरक्ति का संयोग है दो लोगों के। अब थोड़ा इसे और सहजता से मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। तो जब वहाँ पर ब्रह्मा जी भी उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये मनु है, राजा मनु,
प्रथम पुरुष मनु, इनकी पुत्री है देवहूति, आप इससे विवाह कर लें। वो कहते हैं नहीं, मैं सावधानी से विवाह करना चाहता हूँ। तो बोले सावधानी से क्यों विवाह करना चाहते हो? बोले मैं विवाह इसलिए करना चाहता हूँ ताकि संन्यास ले सकूँ। मैं विवाह इसलिए करना चाहता हूँ ताकि संन्यास ले सकूँ, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्ति का सार ले सकूँ। तो उनकी सहचरणी कहते, उससे पूछते हैं मनु कि देख भाई, ये तो शुरू में ही बोल रहा है कि ये सन्यासी हो जाएगा। वही स्थिति कि शिव तो उदासीन सपने सुख नहीं, लेकिन मैया पार्वती कहते हैं मुझे तो इनके साथ ही पाणी ग्रहण करना है। क्यों? जो विरक्त है उसी के पास अंतर्मन की सृष्टि है, सबसे सुंदरतम सुख उसके जीवन में है। कर्दम जो है विवाह के समय इस बात के लिए वचनबद्ध लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरी संतान हो जाएगी और मैं परमात्मा में लीन होऊंगा। वो कहते हैं नहीं, एक श्रेष्ठ पुत्र का प्राप्ति के साथ आप जो है मुक्त हो जाएंगे और मैं भी आपकी सहचरणी हो जाऊंगा। अब ध्यान रखिए, कर्दम तपस्वी हैं, वो विवाह का अर्थ समझाते हैं। वो वीतरागी होते हैं संसार के विषयों के प्रति, उनके साथ सतत हम कदम होती है उनकी ग्रहचरणी। आपके जीवन में दुख आ रहा है तो पत्नी साथ है कि नहीं है? आपके जीवन में सुख आ रहा है तो पत्नी साथ है कि नहीं है? आप रोग में हैं तो पत्नी साथ है कि नहीं है? आप रूपवान हैं तो पत्नी साथ है कि नहीं है? आप कुरूपवान हैं तो पत्नी साथ है कि नहीं है? अगर दोनों एक साथ विद्यमान हैं तो विवाह की सावधानी पूरी हो जाती है। जो लोग ये सोचकर विवाह करते हैं ये बंधन है, देखेंगे मीठा लगेगा तो जीवन चलाएंगे, नहीं लगेगा तो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, वो सावधानी है ही नहीं उनके जीवन में। यही सावधानी तो ले रहे हैं कर्दम ऋषि हैं। तो वो कह रहे हैं देख भाई, मेरे साथ पूरा हम कदम यदि होना है, तेरे सुख में मैं सुखी, तेरे दुख में मैं दुखी, इस भाव से यदि हम जुड़ें तो विवाह होता है, फिर आश्रम बनता है, तब जीवन का आश्रम बनता है। हमारे जीवन में है क्या? आजकल बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं। आपने भी कहा कि लोग गुप्तचर विभाग का भी साथ लेते हैं। क्यों? आपके जीवन में विश्वासाश्रित संबंध है ही नहीं, आप एक दूसरे के लिए समर्पित हैं ही नहीं। ध्यान रखिए, यदि तुम राम नहीं हो तो सीता की परिकल्पना क्यों? तुम सीता नहीं हो तो राम की परिकल्पना क्यों? इस उदाहरण के दूसरे अर्थ ना लें, अर्थात तुम्हारा अंतर्चित्त यदि समर्पित और शुद्ध नहीं है तो सामने वाले का अंतर्चित्त कैसे समर्पित और शुद्ध होगा? तो आप कहेंगे वही देखने के लिए तो मैं देखते रहता हूँ। तुम्हें देखने के भी जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भेद दर्शा रहे हैं। तुम में भेद है, जिया तोरे कछु खोट बसत है। तो ये सब खोट लेकर बंधन में बंधने से कोई लाभ नहीं होना है। कर्दम ऋषि ने विवाह के बाद जो है अपनी दिनचर्या में कर्मशीलता लाई, तप किया, यज्ञ किया, ईश्वर के ध्यान धारणा में रहे। वो राजरानी की सम्राट की लड़की है, वो भी उसी पथ का अनुगमन करती है। उससे पूछते हैं कर्दम, भाई मैं तो ऋषि, मेरे यहाँ ये झोपड़ी और ये व्यवस्था है, तुम्हें अपने मायके की याद तो नहीं आती? बोले मायके कहाँ है, ये तो मेरा घर है। मायके में पिताजी ने आपको सौंप दिया है, अब सुख हो या दुख हो हम सहभागी हैं, मुझे इसमें आनंद है जीवन का। वो एक लंबे समय तक दोनों तप करते हैं। विवाह तप है, ध्यान रखिएगा। जो शरीर के आकर्षण से विवाह करते हैं उनके जीवन में विच्छिन्नता जल्दी आती है, खिन्नता जल्दी आती है, क्योंकि जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता, मैंने कहा था। तो आप समझिए, जब उनको देखते हैं, एक दिन जब अत्यंत जीर्ण उस तपस्वी की ओर उनकी दृष्टि जाती है, कर्दम ऋषि महायोगी हैं, तब वो देखते हैं कि आहा, तुम्हारा शरीर कितना दुर्बल हो गया है, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं। बोले मैं शरीर नहीं, मन आत्मा से आपके साथ हूँ, जैसे आप मन आप आत्मा से मेरे साथ हैं। कर्दम ऋषि उस दिन अपनी तपस्याओं का भंडार खोलते हैं, हजारों दास दासियाँ आती है, दिव्य महल बनता है, एक सुंदर उड़ने वाला यान बनता है, और उसमें 100 वर्षों तक वो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। और वैसा ही व्यतीत करते हैं जैसे उन 100 वर्षों के बाद वो संन्यास की ओर अग्रसित हो जाते हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन में जो समय मिला हुआ है वो आपकी केवल कामासक्ति के लिए नहीं मिला है, फिर आप बहिर्परिक्षेत्र के लिए काम तिरोहित कर दें। आपके जीवन में स्वरूप देखना है तो पत्नी में देखें, सौंदर्य देखना है तो पत्नी में देखें, आसक्ति आनी है तो पत्नी में आए, पति को पत्नी में और पत्नी को पति में मिले। आपकी एकाग्र दृष्टि में वंदना हो, तभी तो गृहस्थ को धन्य आश्रम कहा गया है। आप कुमार्गगामी मत हो जाएं, आप मन की उस चपलता को, मन में उस बैठे हुए
नाना प्रकार के विषयों को एकाग्र करके तिरोहित कर दें, जब दोनों अंतर्मन को शुद्ध करके पेमाशु का जल सिंचित करते हैं, तब ना गृहस्थ का वृक्ष उन्नत होता है और बढ़ता है। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है? आज के समय में लोगों ने बहिरंग दुनिया को, भौतिकता को, रूप रंग को ये जीवन का आधार मान लिया है। ये आप कह रहे थे ना, लोग पूछते हैं पुराने ज़माने में जो लोग, देखिए कभी भी जब तक आप सत्य को न जान लेना तब तक उसका उपहास मत उड़ाइए। लेकिन अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम उड़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप आनंद लीजिए। फिर कुछ दिन बाद आप उपहास के पात्र बन जाएंगे यदि उसकी सत्यता को नहीं देखेंगे। वो संस्कारों, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखकर दो लोगों को जोड़ती थी। संस्कार, संस्कृति और परंपरा, जिसे छोड़कर आप चलते हैं। आपकी सबसे बड़ी सावधानी तो आप तब छोड़ देते हैं जब माता पिता को अपने से विरक्त कर देते हैं। वो तो सबसे बड़ी सावधानी है आपके जीवन की। अब माता पिता हट गए तो आप अकेले हो गए, वो भी अकेली हो गई। न तुम्हें तुम्हारे संस्कार, संस्कृति और परंपराएं विदित है, न उन्हें उनके संस्कार, संस्कृति और परंपराएं। फिर देखिए, फिर एक नवाचार में आप एक नई छद्म परंपरा बनाते हैं जिसमें बंधन होता है। आपकी बात से मुझे एक बहुत सुंदर बात ये स्मरण में आई कि मैं जब सोच रहा था कि आप कह रहे थे विवाह आश्रम है, कहा भी गया है गृहस्थ आश्रम, तो मैं अनुभव कर रहा था आपकी बात को। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं और उनकी संतति है। हम कहते हैं कि अमरकंटक में और सतपुड़ा में और सतलुज के किनारे और नर्मदा के किनारे दुर्लभ जड़ी बूटियों का संसार है, नष्ट ना हो जाए। ऐसे ही मनुष्य भी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, समूह का हो, उसमें दुर्लभ गुणों का भंडार है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आती, जो आपने बहुत सुंदर बात कही, कि संतति का आधार ये है कि ये सुंदर गुण वंशानुगत होकर आगे बढ़ते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है जब, तो वो स्त्री के एक अद्भुत अलौकिक आनंद से परिचित होता है। जब वो अपनी बिटिया को, उनके चरण को पखार कर वो अपने दामाद के साथ भेजता है। प्रेयसी को लाया था पत्नी बनाकर, और फिर इस सुंदर संबंध से जब एक प्यारी बिटिया हुई और उस बिटिया का विवाह हुआ और एक सुंदर पुत्र हुआ और फिर वो दादा बना, तो ये आश्रम जैसे जैसे विस्तारित होता है और जितनी पवित्रता से हम दृष्टि रखेंगे इस आश्रम की एक एक चीज़, हमें, मेरे रोंगटे खड़े हुए सोचकर। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, आश्रम और उपवन में बड़ा सामंजस्य है। जी, आश्रम उपवन की तरह होता है, वन नहीं होता। उपवन होता है जिसमें एक माली होता है। उपवन लगा देने से अर्थ ये हो जाता है कि वो ऐसे स्वच्छंद स्थान पे नहीं पनपता बढ़ता कि जिसको जंगल की उपमा दे दें आप उसको। वो वन नहीं होता, उपवन होता है, सुंदर घरौंदा होता है एक प्रक्रिया में। अब तप यहाँ क्या होता है जिसको आपने वर्णन कर दिया। हर आश्रम में एक तप है। तप का अर्थ होता है मर्यादा, परंपरा, आपको अनुशासन और आपकी वो सीमाएं जिनके अधीन आप उस सीमित हैं। आप चाहते बहुत हैं, नहीं है आपके पास। सुदामा की पत्नी यदि चाह लेती कि मुझे त्रिलोक मिल जाए, जो उसके पास नहीं था, तो भी सुदामा दे सकते थे। लेकिन उसकी पत्नी जो है आश्रम में रह रही है ना, जहाँ मनभेद नहीं है, जहाँ मनभेद नहीं है। तो तब क्या है? माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, परिवार में देखना, पलवित पुष्पित करना, सुख दुख में रहना, एक के नाराज हो जाने पर दूसरे का शांत हो जाना और दूसरे के नाराज होने पर पहले का शांत हो जाना, ये सबसे बड़ा तप है। दोनों एक साथ नाराज ना हो। जब एक नाराज हो तो दूसरा शांत हो। जल तो वही छिड़केगा ना, दूध उबल रहा है तो जल छिड़को। अब दोनों उबल जाओगे तो गिर जाओगे ना नीचे, फिर कौन जल छिड़केगा वहाँ पर। तो ध्यान रखिए, एक बात है। दूसरे नंबर में इस आश्रम की महत्ता में एक खास बात और है। मैंने आपसे भी एक बात कहा था कि आपको कुछ सावधानी रखना चाहिए विवाह के पहले। विवाह करिए लेकिन सावधान होकर। करदम ने सावधान होकर कहा, विवाह किया था। राजा की लड़की को ला रहा है तो सावधानी रखी तो नवधा भक्ति आए, सावधानी रखी तो परमात्मा उनके घर आए कपिल बनकर। तो आप भी सावधानी रखेंगे अपने जीवन में प्रवेश के पहले। तो सबसे पहले सावधानी ये है कि आप अपने घर की संस्कृति, संस्कार और परंपराओं को ध्यान में रखिए। ध्यान में रखिए। आप कहेंगे नहीं मैं इसको नहीं मानता। अरे भाई, तेरे डीएनए में है, आज नहीं कल तो मुखरित हो जाएगा। तो दूसरी बात, विवाह बंधन नहीं है,
तो बंधन होने के लिए आप गठबंधन मत करिए, तय मत करिए कि ऐसा रहना है या ये करना है या वो करना है। आपको एक बात कहना है, मैं तुम्हारा तुम मेरे, मेरा जो कुछ तुम्हारा, तुम्हारा जो कुछ मेरा, भेद खत्म। इसको आदर्शवान बनाने के लिए आपने हमारी परंपराओं की उपेक्षा की ना। आप कितनी अच्छी बात कह रहे थे, आपने उनका उपहास उड़ाया। वो भाव लाते हैं आपके सामने। ध्यान रखिए, देवता, विप्र और अग्नि, तीन को साक्षी मानकर विवाह होता है। देवता, विप्र और अग्नि, और विप्र भी कौन होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें परमात्मा ने कहा था ना कि वो चौपाई बड़ी सुंदर है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो विप्र धर्म है, अर्थात धर्म, देव और अग्नि, इनको साक्षी मानकर आप विवाह कर रहे हैं। क्यों इतनी प्रक्रियाएं और परंपराएं होती है? क्यों वहाँ पर चरण पखारने की प्रक्रिया का होता है? क्यों पिंड ऐसा हाथ में लेकर के सौंपते हैं? अर्थात ये मेरा हृदय है, इसके हाथ में है, ये हमारा पिंड है। वो आटे का बना हुआ पिंड लेकर जब उसमें वो उंगली लगा करके, इन परंपराओं को आपने देखा नहीं, वो सौंपते हैं कि अब आप समाहित हो गए। एक मंत्र मात्र से आपके दो गोत्र एक हो जाते हैं। ये भाव क्यों है? ताकि आप उस आश्रम की मर्यादा से बनकर रह सकें। तो आपको परंपराओं का अनुसरण करना होगा, संस्कृत का अनुसरण करना होगा, संस्कार का। और रहा सवाल आपने जो प्रेम विवाह की बात की है, तो जिनके परिवार में पुत्र या पुत्री का है कि उन्हें प्रेम हो गया है, तो नित्य करिए भाई। प्रेम तो जो है वो इतनी अनंत जन्मों की साधनाओं के बाद उत्पन्न होता है। मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ था, ऐसा प्रेम हो जाए तो धन्नो गृहस्थ आश्रम, फिर आपके जीवन में सारे भेद मिट जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम को और दायित्व को समझकर जीवन में आगे बढ़ना ही सोच समझकर किसी भी कार्य को करना है। आप देखते हैं राम और सीता का प्रेम कितना अनन्य है। राम इतने कष्टों के बाद विचलित हुए बिना अपनी सीते को लेने लंका पहुंचते हैं, और वहां बैठी सीता तिनके को आवरण बनाकर, रावण की हिम्मत नहीं है कि वो उस तिनके की ओट में छिपी माँ शक्ति को, माँ देवी को स्पर्श भी कर सके। उनका शिव और पार्वती का प्रेम संबंध आप देख लीजिए। आप ये तो देखिए कि आपके संबंध हैं कैसे। जो बात हमने पहले भी कई बार इस कार्यक्रम में की है अलग अलग स्वरूपों में, कि मैं प्रेम तो इसका विसर्जन है ना, और गठजोड़ है, गठबंधन नहीं है। और यही वजह है कि कितनी जगह पत्नियां पति के गुरु की भूमिका में है, और वाइस वर्सा है, पति भी पत्नी के लिए गुरु है। वो दोनों एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अद्भुत विदुषी पत्नियां हैं साहब। आप इतिहास से लेकर आज तक आप देख लीजिए कि आप किस तरह का वो संबंध है। और कितनी सुंदर बात वो कवि कहते हैं कि मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। ये तो एक आवरण है जो आपको मिला है, प्रकृतिजन्य आवरण है जिसको आप तन कहते हैं। मन से क्या आप मिले हैं? क्या आप देखते हैं कभी? मैं देखता हूँ, मैं गोस्वामी जी की बात बहुत गौर से सुनने की कोशिश करता हूँ। मेरे कई बार रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं अस्पतालों में पति और पत्नी को एक दूसरे की सेवा करते देखता हूँ। ईश्वर न करे कोई जुटे। जिस पति का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, पत्नी एकदम सूख कर कंकाल मात्र रह गई है, लेकिन आंखों में बेचैनी और विचलन लिए मैं अभी भावुक हो रहा हूँ। वो हाथ में उठाए दौड़ता है, कहाँ होगी जांच? अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, देख लीजिए, अभी सुबह तो अच्छी थी, थोड़ा दलिया लिया था डॉक्टर, बहुत अच्छा लग रहा था। क्या प्रेम क्या है? प्रेम वो ढांचा है साहब। आप कहते हैं कि नहीं मेरी आसक्ति तो एक बड़ी, कभी वो भी बड़ी मनमोहिनी थी, फिर होगी, लेकिन आज वो कंकाल है, लेकिन पति के लिए वैसी ही है, उतनी ही रूप सी है जब वो आई थी, हाथ में मेहंदी लगाए, पैरों में महावर लगाए आई थी। शरीर तो छूटेगा ही साहब, लेकिन इस छूटते शरीर के बीच में एक दूसरे से प्यार करते ऐसे पति पत्नी स्तुत्य हैं, प्रणम्य हैं, और ये बताते हैं कि विवाह नाम का ये आश्रम अक्षुण रहा है और अक्षुण रहेगा। मज़ा आ गया, आनंद आ गया आपको स्वामी जी। प्रणाम है। आज के हर दर्शन में आपके एक अलग तत्व खनक जाता है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।